कि विटामिन्स क्या होते हैं, इसका बॉडी में क्या रोल होता है, इसके टाइप्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन्स को। तो विटामिन जो होते हैं, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस फाउंड ओनली इन लिविंग थिंग्स। विटामिन जो होते हैं ये ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक फूड का जो एक हिस्सा होता है। ये कहाँ, ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा बॉडी होता है, हमारा बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो इसे खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता है। दे मस्ट बी सप्लाइड बाय द डाइट और थ्रू सप्लीमेंट्स। ये जो विटामिन है या ये तो हम या तो डाइट से हम हासिल कर सकते हैं या तो सप्लीमेंट्स हम हासिल कर सकते हैं। सप्लीमेंट ये होते हैं जो आजकल के जो फार्मासिस्ट, ये जो फार्मेसी होते हैं, जो फार्मेसी के दुकानें होती है वहाँ पर मल्टीविटामिन के टेबलेट्स होते हैं, तो उसके ज़रिए से भी हम हासिल कर सकते हैं। विटामिन आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। विटामिन जो होते हैं ये बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ अभी हम डिस्कस करेंगे कि जो विटामिन है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है 2 ग्रुप्स में। वो ग्रुप्स हम अभी स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है कि विटामिन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, के विटामिन जो है ये 2 ग्रुप्स में तकसीम किया हुआ है, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ये ऐसा जो हमारा बॉडी, आवर बॉडी स्टोर दिस फैट एंड यूज व्हेन नीडेड। जो फैट सॉल्युबल होता है ये बॉडी स्टोर करती है और जब हमें ज़रूरत होती है तो ये इस्तेमाल करती है उसको। और इसके अंदर कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके साथ वाटर सोलबल जो है ये हमारी बॉडी जो है इसको स्टोर नहीं कर सकती है। आवर बॉडी कैन नॉट स्टोर इट। इट कंटेन विटामिन बी एंड सी। इसके अंदर विटामिन बी और सी को हमने रखा हुआ है। फिर जो वाटर सोलबल है उसके अंदर विटामिन बी और विटामिन सी आते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ विटामिन को पढ़ेंगे और इसके कि ये क्या चीज़ होते हैं और इसका सोर्सेस क्या है। तो यहाँ पर विटामिन ए है। सबसे पहले विटामिन ए इज आल्सो नोन एज रेटिनल। विटामिन ए को हम रेटिनल भी कहते हैं क्योंकि ये जो हमारा आई है, जो रेटिना है, इसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है इसके लिए विटामिन, इसलिए इसका नाम भी रेटिनल रखा हुआ है। दिस विटामिन इज बेस्ट फॉर आई। ये आंख के लिए बहुत अच्छा है। इट इज आल्सो यूज्ड इन इम्यून सिस्टम, हेल्प इन ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। ये इम्यून सिस्टम के लिए भी और ग्रोथ के लिए भी और इसके साथ साथ रिप्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू विजन प्रॉब्लम। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो ये क्या काज करती है, ये विजन प्रॉब्लम जो हमारे देखने की सलाहियत है उसको ये मुतासर करती है। इट्स डिफिशियंसी आल्सो इफेक्ट ग्रोथ, स्किन एंड इम्यून सिस्टम। इसकी जो कमी होती है, विटामिन ए की जो कमी है, वो हमारे ग्रोथ को भी इफेक्ट करती है, स्किन को भी और इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करती है। और इसके साथ अभी हम पढ़ेंगे कि इसका जो सोर्सेज है वो सोर्सेज इसका क्या है। तो हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज भी इसके होते हैं और जो प्लांट सोर्सेज है वो भी है। एनिमल सोर्सेज में चिकन लिवर भी आता है, चिकन लिवर है, एग है, बटर है, मिल्क एटसेट्रा। इसके जो चिकन का जो लिवर होता है उससे हम विटामिन ए हासिल कर सकते हैं, एग से भी हासिल कर सकते हैं, बटर और मिल्क से हासिल कर सकते हैं। प्लांट सोर्स में क्या आता है, कैरेट आता है, जो वो होता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गाजर। गाजर जो होता है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा होता है विटामिन, होता है विटामिन ए है। ऑरेंज के अंदर भी होता है, स्वीट पोटैटोज, ग्रेप्स, फ्रूट, मैंगोस एटसेट्रा। तो ये इसके कुछ सोर्सेज है। इसके साथ अभी हम दूसरा पढ़ेंगे विटामिन सी। तो जो हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है, विटामिन सी, इट इज़ अ वाटर सोलबल विटामिन। ये जो है वाटर सोलबल विटामिन है। इट इज़ नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू। ये जो होता है ग्रोथ के लिए और जो बॉडी के टिश्यू है उसके रिपेयर के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स द बॉडी टू मेक कोलाजन एंड इम्पोर्टेंट प्रोटीन इन स्किन। ये जो होता है बॉडी के लिए जो कोलाजन प्रोटीन होता है ये वो करता है, इसके बनाने में हेल्प करता है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रोटीन है स्किन के लिए, कार्टिलेज के लिए, टेंडन एंड लिगामेंट्स एंड आल्सो ब्लड वेसल्स। ये जो कोलेजन है इसको बनाने में हेल्प करता है। ये हमारे जो बॉडी का स्किन हो गया, कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी वो है प्रोटीन है। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो विटामिन सी है ये भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है। इट इज़ आल्सो एसेंशियल फॉर हीलिंग वोन्स। ये जो हमारे ज़ख्म होते हैं इसको
इसको भी हील करने के लिए, मतलब इसको सही करने के लिए भी ये विटामिन सी बहुत ही फ़ायदेमंद विटामिन है। जो डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी है, ये क्या करते हैं, ये क्या काज करती है। डिफिशेंसी ऑफ विटामिन सी काजेज ड्राइंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ हेयर। सबसे पहले तो ये ड्राइंग, हमारे जो स्किन है उसको ड्राई करता है। जो हेयर है, हेयर को भी ये क्या करता है, इसकी वजह से हेयर जो होता है वो भी ख़राब हो जाते हैं। इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं, मसूड़े में भी ये इन्फ्लामेशन और जो मतलब इसके अंदर सूजन और इसके अंदर उससे खून बहना शुरू हो जाता है जब हमारे विटामिन सी कम हो जाती है बॉडी के अंदर। इट इज़ आल्सो डिक्रीज्ड हीलिंग वुंड्स। जब विटामिन सी कम हो जाए तो हमारे जो ज़ख्म होते हैं वो जल्दी से नहीं नहीं मतलब ठीक नहीं होते जो हमारे ज़ख्म होते हैं। नोज ब्लीड्स एंड डिक्रीज, जो हमारे जो नाक जो बहती है वो भी जल्दी सही नहीं होती, वो भी बहुत टाइम के बाद ये जो है हमारा सही हो जाती है। क्योंकि विटामिन सी कम होती है इसलिए। एंड डिक्रीज द एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन, और जो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। अभी हम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी देखते हैं कि जो विटामिन सी है इसके सोर्स क्या है। विटामिन सी का जो सोर्स है वो है टोमेटोज, स्ट्रॉबेरीज, कैबेज, गोवा, यानी कि टमाटर हो गया, जो स्ट्रॉबेरी होते हैं वो, गोभी, और इसके साथ अमरूद जो होता है ये भी विटामिन सी का एक अहम सोर्स है। तो अभी हम देखते हैं विटामिन डी को। विटामिन डी क्या है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये क्या करता है, हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम में, टू फॉर्म एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये जो विटामिन डी है ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, इसमें हमको मदद देता है। इट मेंटेन नॉर्मल ब्लड लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल है उसको नॉर्मल करता है। इट इज़ आल्सो मेड बाय द स्किन। जो विटामिन डी है ये स्किन के ज़रिए से मतलब जो जो सूरज की शुआएं होती है, कहते हैं कि धूप में बैठो, धूप में हमको विटामिन डी हासिल होता है। ये विटामिन डी हासिल नहीं होता, ये स्किन के अंदर ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर जब सूरज पड़ती है तो उससे विटामिन डी मतलब वो उसको क्या करता है, वो ट्रिगर करता है, वो जो सनलाइट होता है वो ट्रिगर करता है, उसके बाद फिर विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर फिर बन जाती है। तो कहते हैं कि इट इज़ आल्सो मेड बाय द स्किन, ये स्किन के ज़रिए से बनती है। व्हेन अल्ट्रा वायलेट रेज स्ट्राइक द स्किन, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि जब अल्ट्रा वायलेट रेज स्किन से जब स्ट्राइक करती है, जब उसके साथ लगती है तो क्या करता है, दे ट्रिगर विटामिन डी सेंथिसिस। तो ये विटामिन डी सेंथिसिस को क्या करती है, स्टार्ट करती है। तो विटामिन जो डी है ये जब कम हो जाए हमारे बॉडी में तो क्या होता है, तीन द बोन्स, जो हमारे बोन्स होते हैं ये बहुत पतले हो जाते हैं। ब्रिटल एंड सॉफ्ट द बोन, जो हमारे बोन्स होते हैं ये इतने नरम हो जाते हैं कि ये टूटने के करीब होते हैं। ये जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर मेनली रिकेट्स की बीमारी आ जाती है, जबकि एडल्ट के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया जो एक बीमारी है, जो मतलब ये तब काज होती है जब विटामिन डी हमारे बॉडी में कम हो जाए, और ये मेनली एडल्ट के अंदर होती है। इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है विटामिन डी का, वो है कॉड, लिवर ऑयल, एग यॉक, चीज़ एक्सेट्रा। ये इसके मेन सोर्सेज है विटामिन डी के। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा लेक्चर है ये भी आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जो आपकी राय है वो पेश करेगा। तो हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।